सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारी डी ट्रिपल एस बी के वी एस की क्लास 12th है। ठीक है, इसमें ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ये 12th प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेशन हम कर चुके हैं, आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। इस वीडियोस में होगा क्या मेरे भाई, 15 से 16 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वे बेसिकली 15 to 20 क्वेश्चंस, और सारी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ पैसेज को छोड़कर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट डैश। चलो ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शंस को हमें ध्यान से देखना है। तो ही सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, ये प्रिपेयर्ड से हमें पता चला V2 है, और ये क्या है आपका, पास्ट में जा रहा है कि भैया उसने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करा। ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट। अब येट का मतलब क्या, येट का मतलब है फिर भी। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपने करी हो फिर भी आप कुछ नेगेटिव बोलना चाहो तो उस चीज़ों के लिए हम येट यूज़ करते हैं कि भैया प्रिपेयर तो करा मगर फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो फेल हो गया। और सबको पता चल रहा है इस सेंटेंस को पढ़ते ही कि उसने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, मेहनत करी होगी, मगर फिर क्या हुआ, वो फेल हो गया। ठीक है ना, फिर भी वो फेल हो गया। तो आप क्या करोगे, सेकंड लगोगे। ही पास्ट बिल्कुल गलत है, पास्ट तो कुछ होगा ही नहीं। आपको पता है एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। तो पास्ट तो कुछ बन ही नहीं रहा। ही पास्ड मतलब उसने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, और येट फिर भी वो पास हो गया, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जब आपका यहाँ पर ये है V2 फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, तो आप प्रेजेंट तो लगा ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कह रहा है ही फॉल्स, फॉल्स मतलब गिर गया, गलत, सेंस भी नहीं देगा। ठीक है ना। येट, येट के बाद फिर भी वो क्या हुआ, फिर भी वो फेल हो गया। सिंपल था, आपका आ जाएगा येट ही फेल्ड इन द एग्जाम, येट ही फेल्ड इन द एग्जाम। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है इट इज हाफ पास्ट 7 डैश बाय ऑवर। जब भी आपको कोई टाइम बताना हो, आप बोल रहे हो कि भैया मेरी घड़ी में इतना हो रहा है, आप हमेशा यूज करो बाय। ठीक है, बाय का यूज करो। और ये एरर्स कई बार एसएससी और जगहों पे देखने को मिलते हैं, तो आप हमेशा यहाँ पे यूज करो बाय। जब भी आपको टाइम बताना और ये बताना भैया मेरी घड़ी में हो रहा है, उसकी घड़ी में हो रहा है, तो हमेशा वॉच के लिए आप बाय वॉच यूज करो। दूसरा ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब होता है यार, या तो मैं बोलूँ कि फ्रॉम, जैसे कोई किसी ने किसी को इनविटेशन भेजा। ठीक है, तो जैसे किसी ने किसी को बर्थडे इनविटेशन भेजा या कुछ विशेष भेजी, वो यहाँ पे लिख देता है फ्रॉम, कि किसके द्वारा भेजी गई, मेरे द्वारा भेजी गई। फिर फ्रॉम किस लिए यूज होता है, आपको कोई टाइम ड्यूरेशन बताना हो कि फ्रॉम यहाँ से लेकर टू यहाँ तक, तो फ्रॉम और टू की पेयरिंग यूज होती है। फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं है। विद का मतलब है किसी के साथ। ठीक है, जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट विद राहुल, किसके साथ क्रिकेट खेला था उसने, राहुल के साथ। तो नहीं। ऑन का मतलब है पर। तो आपको मैंने सारे ऑप्शन डिस्कस कर दिए, बहुत ही आसान था ये। जैसे आपको बताया मैंने, वॉच के लिए हमेशा बाय यूज करना। और एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे आपको कहीं पे भी वर्ड दिख जाए ना इंक, तो इंक के लिए भी आप इन यूज करना। ठीक है, ये सब फिक्स्ड हैं और ऐसे ही चलते आते हैं, तो आप ऐसी इंक को देखिए। नेक्स्ट है हमारे भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम सब, द बॉयज लिव इन अ कोहेसिव कम्युनिटी। अच्छे से देखेंगे कि क्या है। ठीक है, और अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि कोहेसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोहेसिव का मतलब है आपका कि एकजुट होकर, मतलब मिलजुल कर। कैसे मिलजुल कर, यूनाइट होकर, यूनाइट होकर और एक साथ रहना, यूनाइट होकर एक साथ रहना, लाइक यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली। ठीक है ना, कोई कोई चीज कोहेसिव है, ये लड़के कोहेसिव कम्युनिटी में रहते हैं, तो ये सब मिलजुल कर रहते हैं, यूनाइट होकर रहते हैं, टुगेदर होकर रहते हैं और इफेक्टली काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला अ कोहेसिव ग्रुप, तो जो इस ग्रुप के लोग होंगे ना, वो बिल्कुल यूनाइटेडली होकर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। तो कोहेसिव का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम हर एक ऑप्शन के मतलब देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कोर्स। कोर्स का मतलब जैसे कि कोई इंग्लिश का कोर्स लॉन्च होता है, मैथ्स का कोर्स लॉन्च होता है, तो वो तो आपके एक कोर्स में नंबर ऑफ क्लासेस होती है, तो कोर्स का मतलब तो वो हो जाएगा। ठीक है, क्लोज नेट का मतलब होता है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बंधा हुआ हो। ठीक है, और एकजुट होकर मिलकर बना हुआ हो, मतलब बाउंड टुगेदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देते हैं, हम बोलते हैं अ क्लोज निट, KNIT, इधर देखिए एक बार सही से देखते हैं, अ क्लोज निट कम्युनिटी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्लोज नेट कम्युनिटी का मतलब हुआ कि बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। बेसिकली यूनाइटेडली टुगेदर, ये सब अब सही बैठ रहा है। तो कोहेसिव का मतलब सिनोनिम क्या जाएगा यहाँ पे, सिमिलर वर्ड आपका क्लोज नेट ही जाना चाहिए, ठीक है। इस कोर्स का मतलब होता है बेसिकली रफ, और ग्रैंड का मतलब जैसे आपका कोई ग्रैंड है, बड़ा है, मैसिव है, मैग्निफिसेंट टाइप है, ठीक है ना। तो ग्रैंड का मतलब वो होता है, जैसे ग्रैंड वेलकम हो गया, तो आपका आंसर हो गया क्या, क्लोजनेट आपका आंसर हो जाएगा। हम सारे ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल पेशेंटली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क डैश, क्वेश्चन टैग बनाना है। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब है वो पहचाननी है, ठीक है। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है आपको, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आप हमेशा प्रोनाउन का यूज करेंगे। सर ये प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन मेरे भाई जो नाउन की रिपीटेशन को रोके, जैसे इट, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, तो ये सब प्रोनाउन हो गए। तो एक क्लोज टैग में तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखना। एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और एक प्रोनाउन आएगा उसके साथ। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आपके टेंस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। अब ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे ही मैंने बोला शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, वो तो अपना अक्सर सारा काम करती है, ठीक है ना। ये डज यहाँ पे आ रहा है क्या करने के लिए, उसकी वर्ब बन रहा है एम्फेसिस देने के लिए कि भैया वो अपना काम तो करती करती है, ठीक है ना। शी डज मोस्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, खुद अपना काम करती है सारा। तो एक बार देखो यहाँ पर आपकी वर्ब कौन सी है, यहाँ पे आपकी वर्ब हुई है, तो आपने क्या करा, इसी को उठाया, यहाँ पे लिखा डस। सेंटेंस पॉजिटिव है, देखो हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दी। सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने डज लिखा तो नेगेटिव बनेगा, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना, तो क्या बन गया, डजंट। और आपको बस एक प्रोनाउन लगाना, तो यही प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे यूज करो, डजंट शी। एक बार ध्यान से देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रोनाउन हो गया, पॉजिटिव हो गया, टेंस में नो चेंज हो गया। अच्छे से देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इस डस को उठाया, हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। और आपका बेसिकली आपको फाइंड करना है सेंटेंस में, ठीक है ना, कि वर्ब वगैरह कौन सी है। डज का हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करा डजंट, यहाँ पे हमने सीधा प्रोनाउन लगाया शी, बात खत्म हुई। डजंट शी आपका आंसर हो गया, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, डजंट शी आपका करेक्ट आंसर है। डज शी तो हो ही नहीं सकता, ऐसी थोड़ा ना उठा के लिख दोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, मस्ट शुड तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस ऑफ द बिलो इज ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट। आओ देखते हैं, कह रहा I planned so watch a movie and I could not get the ticket. Bunched home said. देखो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। आई प्लान सो वॉच, गलत, बिल्कुल गलत। वो कह रहा भैया मैंने प्लान करा मूवी के लिए कि भैया हम मूवी देखेंगे, तो आई प्लान टू वॉच अ मूवी, ये सही है। एंड, हमने पहले प्लान करा मूवी देखने का, जैसे भाई मैंने प्लान किया मूवी देखने का, एंड और क्या हुआ, और मुझे टिकट नहीं मिली, गलत। मैंने प्लान किया मूवी देखने का बट, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, एंड आई एंड रीच्ड होम सेड, और फिर हम भैया वापस आ गए घर में बिल्कुल उदास होकर, ठीक है ना। भैया उन्होंने प्लान करा होगा मूवी देखने का, फिर उनको लेकिन उनको मूवी की टिकट नहीं मिली। अब हमें भी मूवी की टिकट नहीं मिलेगी तो हम घर ही वापस जाएंगे, एंड रीच होम सैड। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं, आई पिंड, ये तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। तो ऐसे आपको ध्यानपूर्वक देखना। अब देखो अगर मैं इसे ऑप्शन वाइज देखता तो मैं यहाँ पे देखता आई प्लान सो वॉच, ये तो बिल्कुल गलत होगा। पिंड तो कुछ होता ही नहीं गलत। तो आई प्लान टू वॉच अ मूवी, एंड और बट की गेम थी। एंड का मतलब है और, बट का मतलब है कोई चीज़ पॉजिटिव में बात हो रही है, उसी का नेगेटिव में बता रहा हूँ लेकिन करके, तो आपका आंसर थर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द रॉबर्ट टिपटो टूवर्ड्स द लॉकर डैश ही अवोक द गार्ड्स। द रॉबर्ट टिपटॉप, टिपटॉप का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी टोस पे चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। टिप टॉप, अपनी टोस के ऊपर, ठीक है, अपने पैरों पे टोस जो होते हैं टोस के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं आप। तो क्या होगा, द रॉबर्स ने टिपटो करते हुए वो गए लॉकर तक, ठीक है। क्यों चले वो ऐसे, ऐसे पैर ऊपर करके सिर्फ अपने अंगूठों पे और ये टोस पर क्यों चले वो, कि भैया कि क्या हो कि गलती से भी, ठीक है, ऐसा ना हो कि जो गार्ड्स है वो उड़ जाएं, ठीक है ना। गार्ड सो रहा होगा, गार्ड उड़ जाता, गार्ड को पता लग जाती, आहट पता लग जाती। तो हमें पता चल गया यहाँ पे सेंस बैठ रहा है, ऐसा ना हो कि। अब देख लेते हैं एक बार सारे ऑप्शन। फ्रॉम मैंने अभी आपको बताया, डिसाइड का मतलब है कि जैसे आप बोलो
कि शी इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड में तो क्या हुआ, बिसाइड का मतलब है के बगल में, ठीक है। वैसे ही आपका एक बिसाइड्स भी होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके बावजूद आप कुछ और काम कर रहे हो, ये सेंस देता है। क्या क्या मतलब, देखो मैं बोलूं बिसाइड्स परसुइंग एमकॉम आई ऑल्सो टीच इंग्लिश। तो भैया एमकॉम तो मैं परस्यू कर ही रहा हूँ, उसके बावजूद मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया बिसाइड्स का मतलब, बिसाइड्स का यहाँ पे है बिसाइड, यहाँ बिसाइड का मतलब है के बगल पर। अलोंग का मतलब होता है के किनारे में, ठीक है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तो आपका यहाँ पर आएगा लेस्ट, ऐसा ना हो कि भैया जो टिप टॉप पे चल रहा था, पैरों पे वैसे ऊपर करके चल रहा था, ठीक है ना, टोस पे चल रहा था, कि ऐसा ना हो जाता कि क्या हो जाता, वरना वो गार्ड्स उड़ जाते। तो लेस्ट बिल्कुल सही जा रहा है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड। कि भैया कल मतलब फ्यूचर में, कल मैं क्या हो रहा हूँ, कल मैं इसी टाइम पर कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। वुड प्ले नहीं, प्लेड नहीं, सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। प्ले, आई प्ले का मतलब होगा रोज खेलता हूँ। आई विल बी प्लेइंग फ्यूचर में, फ्यूचर में मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो विल बी के साथ V1 प्लस आई एन जी, मेन वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस फील्ड, इस फील्ड में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। नेक्स्ट है डैश ही डिडंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या बोलना है, देखो अब अगर आप एज लगाओगे तो एज का मतलब होता है कोई रीज़न। एज ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, कि क्योंकि उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वो जीनियस था, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। बिकॉज भी लगाओगे तो वो भी सेंस नहीं देगा, ये तो कट गया। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है कि किसी के कंसिक्वेंसेस, कोई रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंटली ही डिड नॉट हैव, ये भी सेंस नहीं देगा बिल्कुल भी। इवन दो देगा, इवन दो का मतलब है हालांकि। इवन दो उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मगर वो क्या था, वो भैया जीनियस था मैथमेटिक्स में। सिंपल था, ये बहुत ही आसान आ रखा है, प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज द सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट, ठीक है। शी इज द सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का आपने क्या बताना है, आपने डेस्टिट्यूट का सिनोनिम बताना है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मेरे भाई बिल्कुल ही गरीब, पैनीलेस, रिलेटेड टू पॉवर्टी। PENNILES, पेनीलेस। दूसरा आप बोल सकते हो पॉपर। पॉपर मतलब बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल ही गवार, ठीक है। कंगाल, पॉपर का मतलब एक तरीके से क्या होता है, पॉपर का मतलब होता है मेरे भाई कंगाल, ठीक है ना। डेस्टिट्यूट, पैनीलेस, अनसिविलाइज्ड। और एक और आप ये वर्ड ध्यान रखना, इंडिजेंट, INDIGENT। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडिया के जेंट्स कैसे हैं, लोग लिंक करके याद करते हैं, इंडिया के जेंट्स कैसे हैं, इंडिया के जेंट्स गरीब है, ऐसा नहीं है, अमीर भी बहुत है, ठीक है। तो INDIGENT, इंडिजेंट का मतलब है बिल्कुल गरीब, पैनीलेस, ठीक है। पॉपर मतलब कंगाल, और एक वर्ड और होता है क्या, एक वर्ड होता है आपका इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिस्ट, तो इम्पोवरिस्ट आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। वेल्दी मतलब ये रिच पीपल। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या है, एफ्लुएंट का मतलब है रिच, ठीक है। ऑपुलेंट का मतलब भी होता है रिच, ध्यान रखना। वेल टू डू, OPULENT। क्रीमी लेयर, जो भैया किसी चीज़ को ऐसे बोले ना, ये इंग्लिश में क्रीमी लेयर है, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल स्मार्ट हो। डिससेटिस्फाइड का, आप किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो। तो डेस्टिट्यूट का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इम्पोवरिस्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है माई पपी डिसलाइक्स डैश अ बात। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ग्रामर में याद रखो, लाइक, डिसलाइक, ये जो वर्ब है ये अपने बाद क्या लेती है, अपने बाद जेरंड फॉर्म लेगी। मतलब नाउन के साथ ING आएगा, वो फॉर्म होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर आंसर टू टेकिंग नहीं होगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, खाली टेक नहीं आएगा, खाली टेकिंग आएगा। टेक में ING फॉर्म, ठीक है, ये जेरंड आएगा। तो माई, जैसे मैं बोलूँ आई लव स्मोकिंग, ठीक है, मैं बोलूँ आपको आई लाइक स्विमिंग, तो ये देखो, ये लाइक और डिसलाइक एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद जेरंड लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, टेकिंग आएगा, टेकिंग ING फॉर्म लेगी बेसिकली। ये आपको पता होना चाहिए। देखो प्रैक्टिस करने से यही है कि ग्रामर वगैरह सब एक साथ आपका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है माई ग्रैंडपा डैश वेयर, देखो वेयर इज माई वॉकिंग स्टिक सेड ग्रैंडपा। रिपोर्टेड स्पीच है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है।
तो आपको पता है माई ग्रैंडपा, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क सब हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो और जिसका यस नो में आंसर है तो आप इफ लगाओगे, वरना डब्ल्यू एच का आंसर हो तो वो वैसी का वैसी लिख दोगे। तो आप लिखोगे आस्क्ड वेयर इज माई। ये माई किसके लिए यूज हो रहा है, ग्रैंडपा के लिए। तो ग्रैंडपा कन्वर्ट हो जाएगा क्या, हिज में। ठीक है, माई कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, हिज वॉकिंग स्टिक। और ये इज में है तो इसका क्या पास्ट, इसका बनेगा, इस ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इसका बनेगा पास्ट में। तो आपका क्या होगा, वॉस। यहाँ पे आ जाएगा, इसका सीधा पास्ट क्या होगा, वॉस का होगा। एक बार हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। इफ आ गया यहाँ पे, इफ तो मैंने मना किया था। आस्क्ड वेदर, ठीक है, आस्क्ड वेदर वॉकिंग बिल्कुल गलत। देखो इफ योर वेदर आप तब यूज करते हो जब आपके जो क्वेश्चन वाले होते हैं ना, इंटरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच, उनका आंसर यस नो में आए। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब देखो सेड तो आएगा ही नहीं यार, क्वेश्चन वालों के लिए हम आस लिखते हो तो बचा ही एक, और यही आपका आंसर है। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। माई ग्रैंडपा आस्क्ड, आस्क्ड आ रहा है, वेयर वेयर आ रहा है, हिज वॉकिंग स्टिक आ रहा है, बॉस का बॉस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जिसको ऐसे ही नहीं समझ में आया वो ऑप्शन से देख लो, सिंपल है। हमें तो टाइम बचा के पेपर में और अच्छे से करना जिससे हम बाकी क्वेश्चनों में टाइम दे पाए। नेक्स्ट है, हिज टिमिड नेचर वाज द कॉज ऑफ हिज फॉल। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, काउवर्ड। जो लोग क्या होते हैं, चिकन हार्टेड होते हैं, चिकन हार्टेड, CHICKEN, चिकन हार्टेड, डरपोक। एंटोनियम का मतलब है अपोजिट बताना, तो डरपोक का अपोजिट होता है बोल्ट। बेल्ट का मतलब है गंजा। ह्यूमिड मतलब आपको पता ही है, प्रिटी मतलब अट्रैक्टिव, ये आपको पता ही है। बोल्ड का मतलब है जो लोग क्या हो, ब्रेव हो, बिल्कुल क्या हो, ऑडेशियस हो। ऑडेशियस की स्पेलिंग देख लीजिए, AUTACIOUS, ऑडेशियस हो। इंट्रिपिड हो, INTREPID, इंट्रिपिड मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर हो। डोंटलेस हो, फियरलेस हो, लायन हार्टेड हो। ये चिकन हार्टेड, तो ये लोग कैसे हैं, लायन हार्टेड है। शेर दिल का है, गट्सी हो, गट्सी, GUTSY। देखो हमने सारे क्या करा, हमने सारे वर्ड लिख दिए बोल्ड वाले। एक और ध्यान रखना वर्ड, शिवलरस, शिवलरस, CHIVALROS, शिवलरस कहते हैं। चिवलरस नहीं, शिवी, शिवी, शाह, शाह की साउंड देगा, शिवलरस, ठीक है। गैलेंट हो, गैलेंट, GALLANT। ये बहुत बार एग्जाम्स में वर्ड आते हैं, वो मैंने सारे लिख दिया, नोट कर लेना। सबका मतलब है बहादुर। आपका बोल्ड आंसर चला जाएगा करेक्ट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम, द वेलफेयर स्कीम किंडल्ड होप अगेन अमंग्स द डिप्राइव्ड। ठीक है, देखो सिनोनिम पूछा है, सिमिलर वर्ड पूछा है। डिप्राइव्ड का मतलब भी क्या होता है, गरीब, जिनके पास बिल्कुल डेस्टिट्यूट, जिनके पास बेसिक नेसेसिटी ना हो। देखो वेलफेयर स्कीम ने क्या करा, एक होप जगा दी। किंडल का मतलब होता है इग्नाइट कर देना, अंदर से आग जला देना, कोई होप जला देना। आपका करेक्ट आंसर है इग्नाइटेड, ठीक है। इग्नाइटेड का मतलब आपको पता है, जैसे इग्नाइट हो गई, फायर जल गई, अंदर से इमोशन इग्नाइट हो गया। टोर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेजी से बढ़े, टू राइज वेरी क्विकली। डेसिमेटेड का मतलब होता है किल करना, किसी को किल करना, मारना। रिएक्ट का मतलब है किसी बात पर रिएक्ट करना। इग्नाइटेड इज योर करेक्ट आंसर। देख लो सिनोनिम कितने पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, रुस्तम इज वेग इन हिज डीलिंग्स। वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब होता है जो चीज अनएक्सप्रेस्ड हो, अनएक्सप्रेस्ड हो, अनक्लियर हो। और आपको क्या बताना, आपको एंटोनियम अपोजिट बताना है। तो अनएक्सप्रेस्ड है, अनक्लियर है, अपनी डीलिंग्स में वो अनक्लियर रहता है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रेदर का मतलब क्या है, रेदर का मतलब होता है काफ़ी, मतलब कि काफ़ी होना, किसी हद पर होना, ठीक है ना। रेदर मतलब क्वाइट, क्वाइट। इम्प्रॉपर का जो चीज़ प्रॉपर ना हो, अनवर्दी का जिस चीज़ की वैल्यू ना हो, वर्दी मतलब वैल्यू किसी चीज़ की, ठीक है ना, अनवर्दी वैल्यू ना हो। नेक्स्ट, आंसर आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है क्लियर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो इज अ कंप्लीट, आइडेंटिफाई इट। कंप्लीट सेंटेंस पहचानना हमें इनमें से। हेयर, यहाँ वहाँ, ये तो सेंटेंस है ही नहीं कंप्लीट। एक सेंटेंस कंप्लीट कब होगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वही तो कंप्लीट होगा। और पूरा कंप्लीट तो इसी को बोलेंगे ना, जैसे मैं बोलूँ ही गोज, ठीक है, तो वह जाता है। मैं बोलूँ ही प्लेड क्रिकेट, तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हनी एंड क्रीम, हनी और क्रीम तो बिल्कुल कुछ नहीं, हनी और क्रीम बस। द डॉग इन द कैनल, डॉग है कहाँ पर, कैनल में, ये भी सेंटेंस पूरा नहीं है। वर्ब का है, ये रहा आपका सब्जेक्ट। द प्लम्बर फिक्स द टैप, प्लम्बर ने फिक्स कर दिया टैप को, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और क्या फिक्स करा टैप को, ये रहा ऑब्जेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने मेरे भाई 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।